हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द एडू एक्सेल एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। और जैसे कि आप सीरीज के बारे में जानते हो जो हमारे यूट्यूब पर चल रही है, हम 11th क्लास, 12th क्लास और अगर आप 11th 12th के बाद किसी पर्टिकुलर एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो उस चीज को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। ओके, अगर आप चैनल पर आते हो और चैनल पर प्लेलिस्ट में जाते हो तो वहां पर दो तरीके की प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी, एक नीट के नाम से होगी और एक एएमयू बीटेक के नाम से। अगर आप नीट वाली प्लेलिस्ट ओपन करते हो तो वहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लासेस मिलेंगी। ऑन द अदर हैंड, अगर आप एएमयू बीटेक वाली प्लेलिस्ट ओपन करते हो वहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की क्लासेस मिलने वाली है। अगर मैं बात करूं मैथ्स की, तो मैथ्स वाला पोर्शन जो है वो हमने इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखा हुआ है कि जब 10th के बाद आप 11th में आते हो तो सब्जेक्ट के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। उस गैप को कैसे फिल करना है, आपके फाउंडेशन पर कैसे काम करना है, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग आपका फाउंडेशन होगा उतनी ही स्ट्रॉन्ग आप उस पर बिल्डिंग बना सकते हो, और जितना स्ट्रॉन्ग आप अपना फाउंडेशन कर लोगे उतने ही अच्छे मार्क्स आपके 11th में आने वाले हैं और 12th बोर्ड्स भी आपके उतने ही अच्छे होने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है 11th के बहुत सारे टॉपिक 12th में भी है, 12th की मैथमेटिक्स में भी है। तो 11th जो है वो एक्चुअल में 12th का बेस है और 11th जो है वो 12th का फाउंडेशन है। तो वी बिलीव ऑन फाउंडेशन, सो वी वर्क ऑन फाउंडेशन। इसके बाद जब आप 11 12 के बाद कोई भी एंट्रेंस देते हो, अगर वो एमयू बीटेक है, जेडब्ल्यू मींस है, तो जितना स्ट्रॉन्ग आपको यहाँ पर फाउंडेशन मिलेगा या जितना स्ट्रॉन्ग आपका यहाँ फाउंडेशन होगा उतनी ही आसानी से आप उन क्वेश्चंस को क्रैक कर पाओगे। इसीलिए हम फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने में लगे। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में हमने क्लास 11th स्टार्ट की है, जिसका चैप्टर सेट थ्योरी हमने कंप्लीट कर लिया है, रिलेशन एंड फंक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हम डिटेल में कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर भी हमने कंप्लीट कर लिया है और फाइनली हम आ चुके थे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पर। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की 3 लेक्चर्स में ले चुका हूं, 3 क्लासेस हम लोगों ने कवर कर लिए। आज है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का पार्ट नंबर 4 यानी 4th क्लास। ओके, मैं लास्ट क्लासेस में आपको कॉम्बिनेशन के बारे में बता चुका हूं, परमुटेशन के बारे में बता चुका हूं। आज हम परमुटेशन बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, वर्ड अरेंजमेंट वाले। ओके, तो इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपके लिए। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं उससे पहले अपने बारे में बता दूं, आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटोर एट दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। मैंने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास आउट किया हुआ है फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया। ओके, आई एम द एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया। मेरे बारे में और जानने के लिए यू कैन सर्च मी ऑन गूगल एज वेल एज ऑन यूट्यूब एज द बेस्ट टीचर ऑफ द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन अलीगढ़। वहां आपको मेरे बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो हम वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा आज का लेक्चर है वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पार्ट नंबर 4 है। ओके, तो हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है वर्ड्स अरेंजमेंट। वर्ड्स अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्ड्स अरेंजमेंट। वर्ड्स अरेंजमेंट पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को लेकर। 2 केसेस होते हैं वर्ड्स अरेंजमेंट का। जो पहला केस है, केस नंबर ए को मान लो, यानी हम वो सारे वर्ड्स ले रहे हैं जिसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा, विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन। ओके, हम वो सारे वर्ड्स की बात करेंगे। 2 ही तरीके के वर्ड्स होते हैं हमारे पास। आप जितने भी वर्ड सुनते हो अब तक, बचपन से लेके अब तक आपने जितने भी वर्ड सुने, तो 2 ही तरीके के वर्ड्स होते हैं। या तो ऐसे वर्ड जिसमें लेटर रिपीट नहीं हो रहे हैं, या फिर ऐसे वर्ड जिसमें लेटर रिपीट होते हैं। तो पहले हम उन वर्ड्स को लेते हैं जिसमें लेटर रिपीट नहीं होते। आप कोई भी वर्ड ले सकते हो। लेट अस टेक, मैं एक वर्ड ले लेता हूं, ऑनलाइन। ऑनलाइन, ऑनलाइन हमारे पास एक ऐसा वर्ड है जिसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, ONLINE, सब लेटर्स अलग अलग है। अब इससे मेरे पास जो क्वेश्चन बन सकते हैं, उस क्वेश्चन से पहले एक कॉन्सेप्ट में छोटा सा यहां पर क्लियर करा दूं, और उस कॉन्सेप्ट को आप भी नोट करोगे साथ साथ। वो कॉन्सेप्ट क्या है? इफ वी वॉन्ट टू अरेंज, if we want to arrange n things at n places, we have n factorial ways। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारा आज की क्लास का यही है।
इसी से सारा कुछ बनने वाला है कि अगर मैं n प्लेसेस को n जगहों पर अरेंज करना चाहता हूं तो उसको कैसे लिखूंगा, npn, और npn की वैल्यू क्या होती है, n फैक्टोरियल। तो ये याद रखिएगा, अगर मैं n अलग अलग चीजों को n प्लेसेस पर, यानी n डिफरेंट थिंग्स को n डिफरेंट प्लेसेस पर अरेंज करना चाहता हूं तो मेरे पास n फैक्टोरियल तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। अगर मैं 3 पर्सन्स को, मेरे पास 3 लोग हैं, 3 पर्सन्स को 3 प्लेसेस पर अरेंज करना चाहता हूं, 3 प्लेसेस पर अरेंज करना चाहता हूं तो कितने तरीके से मैं उनको अरेंज कर सकता हूं, 3 लोगों को 3 जगहों पर बैठाने, 3 फैक्टोरियल वेज में मैं उनको अरेंज कर सकता हूं। ओके, 3 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 3 2 6, यानी मेरे पास टोटल कितने वेज है, मेरे पास 6 वेज है। तो इस बात को याद रखिएगा, अगर मुझे n लोगों को n जगह पर बैठाना है तो मैं n फैक्टोरियल वेज में बैठा सकता हूं। अगर मुझे 3 लोगों को 3 जगह पर बैठाना है तो मैं 3 फैक्टोरियल वेज में बैठा सकता हूं। अगर मुझे n डिफरेंट थिंग्स को n डिफरेंट प्लेसेस पर अरेंज कर रहे हैं तो मैं n फैक्टोरियल तरीके से उनको अरेंज कर सकता हूं। तो आज का कॉन्सेप्ट हमारा यह है। अब इस एक वर्ड पर, जो वर्ड है हमारा ऑनलाइन, हमारे कितने क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि ये जो ऑनलाइन वर्ड है इसमें जो भी लेटर यूज हो रहे हैं उससे हम टोटल वर्ड्स कितने बना सकते हैं, टोटल वर्ड्स कितने बना सकते हैं, या फिर एग्जाम में ये भी आ सकता है कि हम टोटल अरेंजमेंट कितने कर सकते हैं, टोटल अरेंजमेंट कितने कर सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे इस बात को, ठीक है। क्वेश्चन क्या है मेरा कि जो मेरा ऑनलाइन वर्ड है उस ऑनलाइन वर्ड में लेटर्स है ONLINE। तो इस ऑनलाइन वर्ड में जो लेटर्स है, इन लेटर्स का यूज करके आप टोटल वर्ड्स कितने बना सकते हो। डजंट मैटर उनका कोई मीनिंग हो या मीनिंग ना हो, हमें सिर्फ इतना बताना है कि ऑनलाइन वर्ड्स के लेटर्स का यूज करके, ठीक है, हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं, भले ही वो मीनिंगफुल हो या वो मीनिंगलेस हो। या एग्जाम में टोटल वर्ड्स की जगह ये भी लिखा हुआ सकता है कि टोटल अरेंजमेंट कितने पॉसिबल है। ओके, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो, कॉन्सेप्ट सीखना है यहां पर हमें, ठीक है। हमारे पास ONLINE 1 2 3 4 5 6 6 जगह, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब अगर मैं ये बोलूं कि ये 6 लेटर्स हैं, ONLIN और E, ये मेरे पास 6 लेटर्स है, तो 6 लेटर 6 जगहों पर कितने तरीके से आ सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सेम कॉन्सेप्ट कि मैं n थिंग्स को n जगहों पर अरेंज करना चाहता हूं, या मैं 3 पर्सन्स को 3 जगहों पर बैठाना चाहता हूं। उसी तरीके से इन 6 लेटर को 6 जगहों पर अरेंज करना चाहता हूं तो मेरे पास कितने तरीके हैं, 6 फैक्टोरियल वेज। मैं 6 फैक्टोरियल वेज से इनको अरेंज कर सकता हूं, यानी ये जो 6 लेटर हैं इन 6 जगहों पर 6 फैक्टोरियल वेज में आ सकते हैं। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू आप जानते हो, दैट इज 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट विल बी इक्वल टू 6 इंटू 120 720, यानी मेरे पास टोटल 720 वर्ड्स बन करके आएंगे। ये मेरा पहला क्वेश्चन है। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं पूछता हूं कि ऑनलाइन वर्ड्स के लेटर्स का यूज करके आप टोटल वर्ड्स कितने बना सकते हो, या व्हाट आर द टोटल अरेंजमेंट पॉसिबल, आंसर है 720। आपके पास 720 वर्ड्स बन सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि इन 720 वर्ड्स का मीनिंग हो या इनका मीनिंग ना हो, लेकिन टोटल वर्ड्स जो बनेंगे आपके वो 720 बनेंगे। कैसे, ऑनलाइन वर्ड्स के लेटर्स का यूज करके। ऐसे क्वेश्चन टोटल हम 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये है टोटल वर्ड्स का। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहा हूं, ठीक है। वर्ड मेरा वही है ऑनलाइन, ONLINE, ठीक है। पहला वर्ड टोटल अरेंजमेंट का याद रखना, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि
ऑनलाइन वर्ल्ड में जो लेटर्स हैं उनका यूज करके कितने ऐसे वर्ड्स बन सकते हैं। अब मैं सिर्फ कंडीशन लिख रहा हूं, विच एंड विद ई, जो ई से खत्म हो जाए। ठीक है, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लगा, क्वेश्चन बार बार यही है कि ऑनलाइन वर्ड्स में जो लेटर्स हैं उन लेटर्स का यूज करके हम कितने ऐसे वर्ड्स बना सकते हैं। अब कंडीशन क्या है कि वो सारे वर्ड्स जो बन रहे हैं वो एंड किससे होने चाहिए, ई से होने चाहिए। अब मेरी बात ध्यान सुनो, 1 2 3 4 5 6 6 जगह हमारी कंडीशन क्या है कि जो भी वर्ड बना रहे हो वो खत्म ई से हो, यानी एंड में ई आएगा। ये जगह हमारी फिक्स हो गई, ये जगह हमारी फिक्स है कि भाई जो भी वर्ड बनोगे उसमें एंड में जो आएगा वो ई आएगा। ओके, ये जगहें तो फिक्स नहीं है, इस पे कुछ भी आ सकता है। अब ऑनलाइन में से ई तो चला गया, बचे कितने, ओ एन एल आई एन, 5 लेटर बचे। ये 5 लेटर इन 5 जगहों पर कितने तरीके से आ सकते हैं, 5 लेटर 5 जगहों पर 5 फैक्टोरियल वेज में आ सकते हैं। तो ये आ सकते हैं 5 फैक्टोरियल वेज में। ठीक है, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 120, यानी 120 वर्ड्स बोलो आप। यानी अगर मैं पूछ रहा हूं कि ऑनलाइन वर्ड के लेटर्स का यूज करके कितने ऐसे वर्ड बनेंगे जो एंड किससे हो जाए, ई से, देन आंसर इज 120 वर्ड्स बनेंगे। अब इसी बात को, इसी क्वेश्चन को आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, मान लो वो ये पूछ रहे कि ऑनलाइन वर्ड के लेटर्स का यूज करके कितने ऐसे वर्ड बनेंगे जो स्टार्ट हो रहे हैं, स्टार्ट विद ओ, जो ओ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगेन सेम क्राइटेरिया, 1 2 3 4 5 6। इस बार ये पहली वाली जगह फिक्स है क्योंकि इसमें हमेशा ओ आएगा। बात समझ में आ रही है, ये पहली वाली जगह फिक्स है क्योंकि अब आप जितने भी वर्ड्स बनाओगे वो सारे वर्ड्स बच्चा ओ से स्टार्ट होने वाले हैं, तो ये फिक्स है। हमारे पास कितनी जगह बची, 1 2 3 4 5, 5 जगह बची, और ओ को हटा दो, 5 लेटर बचे। 5 लेटर 5 जगहों पर 5 फैक्टोरियल वेज में आ सकते हैं, यानी 5 फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई 120, यानी मेरा आंसर हो गया 120 वर्ड्स। यानी अगर कोई मुझसे पूछे कि ऑनलाइन वर्ड्स में जो लेटर्स हैं उनका यूज करके टोटल वर्ड्स कितने बना पाओगे, वो सारे वर्ड किससे स्टार्ट होने चाहिए, ओ से, तब भी आंसर कितना होगा, 120। सेम क्वेश्चन आपसे, सेम क्वेश्चन मान लो आपसे ऐसे पूछ लिया, फोर्थ वन, सेम क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लिया कि कंडीशन क्या है, स्टार्ट विद ओ एंड विद ई। सेम क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया कि ये बताओ ऑनलाइन वर्ड्स के जो लेटर्स हैं उनका यूज करके कितने वर्ड्स बना सकते हो, वो सारे वर्ड स्टार्ट किससे होने चाहिए, ओ से, और एंड किससे होने चाहिए, ई से। ओके, नाउ 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस है, और कंडीशन मेरी क्या है, कंडीशन ये है कि मुझे स्टार्ट किससे करवाना है, स्टार्ट करवाना है ओ से, यानी ये ओ तो मेरा फिक्स हो गया। ओके, और एंड किससे करवाना है, एंड करवाना है ई से, यानी ये ई भी मेरा फिक्स हो गया। अब ये दोनों तो फिक्स हो गए, हर वर्ड जो भी बनेगा वो ए से स्टार्ट होगा और ई से खत्म होगा, लेकिन इन पर तो कोई कंडीशन नहीं है। ये जगह कितनी है, 1 2 3 4, और ओ और ई हटा दिया, 4 लेटर बचे। ये 4 लेटर 4 जगहों पर 4 फैक्टोरियल वेज में आ सकते हैं। 4 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, यानी 24 वर्ड्स ऐसे बनने वाले हैं। 24 वर्ड्स ऐसे बनने वाले हैं ऑनलाइन वर्ड्स के लेटर से अगर आप वर्ड बनाते हो जो हमेशा ओ से स्टार्ट हो और ई से फिनिश हो, तो ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे, हमारे पास 24 वर्ड्स बनेंगे। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। एक टोटल वर्ड कितने बनेंगे, ऐसे कितने होंगे जो स्टार्ट विद अ पर्टिकुलर लेटर, एंड विद अ पर्टिकुलर लेटर, एंड स्टार्ट विद अ पर्टिकुलर लेटर, एंड विद अ पर्टिकुलर लेटर। उम्मीद है क्लैरिटी आ गई होगी। अब इससे आगे वाले शॉर्ट में चलते हैं, तब तक इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं बच्चा। ओके, अब नेक्स्ट स्लॉट पे जा रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा यही बनता है
वर्ड्स याद रखिएगा, वर्ड है हमारा ऑनलाइन, ऑनलाइन। ओके, अब मैं आपसे 2 सवाल पूछता हूं, 4 क्वेश्चन तो हो चुके हैं, 5वां सवाल, ऑनलाइन वर्ड के लेटर का यूज करके वर्ड्स बनाने, कंडीशन क्या है? कंडीशन इज सच दैट ऑल द वोवल्स कम टुगेदर, ऑल वोवल्स कम टुगेदर, सारे वोवल्स एक साथ आ जाएं, एक शर्त यह है। दूसरा सवाल लिख देता हूं यही साइड में, क्वेश्चन नंबर 6, वोवल्स डू नॉट कम टुगेदर या वोवल्स शुड नॉट कम टुगेदर, शुड नॉट कम टुगेदर, ये मेरे 2 क्वेश्चन, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट कंडीशन लिखी है। सबसे इंपॉर्टेंट ये होने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों सवाल होने वाले हैं 5 और 6, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या पूछ रहा है उस चीज को समझना जरूरी है। मेरे पास जो वर्ड है दैट इज ऑनलाइन। अब ऑनलाइन में लेटर्स है, ओ है, एन है, एल है, आई है, एन है, ई है। मैं चाहता हूं कि मैं ऑनलाइन वर्ड में जो लेटर्स है उनका यूज करके वर्ड बनाऊं। अब कंडीशन क्या है? ऐसे वर्ड बनाने ऑल वोवल्स कम टुगेदर, जिसमें सारे वोवल्स एक साथ आने चाहिए, यानी ऑनलाइन में जितने वोवल्स हैं वो सब एक साथ आने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? ऐसे वर्ड्स बनाने जिसमें वोवल्स शुड नॉट कम टुगेदर, वोवल्स कभी भी साथ में नहीं आने चाहिए। ओके, तो अगर मैं ध्यान दूं इस पर, तो मैं अगर वोवल्स को देखूं तो इसमें जो वोवल्स है मेरे पास वो ओ है, आई है और ई है। यस और नो? वोवल्स कौन कौन से? वोवल्स क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू। तो उसमें वोवल्स कौन कौन से हैं? ओ है, ये वोवल है, आई है, ये भी वोवल है, और ई भी वोवल है। और कॉन्सोनेंट कौन कौन से अपने पास? एन है, एल है और ओके, यानी ऑनलाइन में तो मेरा एन रिपीट हो रहा है ना, ऑनलाइन में मेरा एन रिपीट हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, मैं ऑनलाइन की जगह 6 फैक्टोरियल था, यानी कोई भी 6 उसका एक वर्ड ले लेता हूं जिसमें जो है ये रिपीट ना हो रहा हो। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, वर्ड ले लेते हैं हम, लेट अस टेक ये ले लेते हैं, इसमें तो कुछ रिपीट नहीं हो रहा, ऑफलाइन, OFLINE, इसमें तो कुछ रिपीट नहीं हो रहा। ऑनलाइन में मैंने ध्यान नहीं दिया, एन रिपीट हो रहा था। मैंने बताया था ना 2 तरीके के वर्ड्स होते हैं, या तो उसमें लेटर रिपीट हो रहा होगा या रिपीट नहीं हो रहा होगा। तो मैंने ऑनलाइन लिख दिया, मैंने वो वर्ड ले लिया जिसमें लेटर रिपीट हो रहा है, तो कोई इश्यू नहीं है। वापस से उसी कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, ऑफलाइन लेते हैं। ऑफलाइन में हमारा कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा, ऑनलाइन मैंने क्यों काट दिया? क्योंकि एन रिपीट हो रहा था। सारे आंसर वही आएंगे भाई, OFLINE, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा 6 फैक्टोरियल आ गया। ठीक, इस पेज पे भी हमारा जो वर्ड्स है वो ऑनलाइन नहीं है, वो है हमारे पास ऑफलाइन, OFLINE। ठीक है, OFLINE, इसमें कुछ रिपीट नहीं हो रहा। तो मैंने बोला एंड विद ई, ओके, मैंने बोला स्टार्ट विद ओ, ओके, मैंने बोला स्टार्ट विद ओ एंड विद ई। ठीक है, सारे आंसर परफेक्ट है, ऑफलाइन। ठीक है, अब आ जाओ हमारे अगले पे, वर्ड है हमारे पास ऑफलाइन। ठीक है, वर्ड है हमारे पास ऑफलाइन, OFLINE, इसमें कुछ रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, अगर मैं वॉवल्स की बात करूं तो वॉवल्स है यहां पर ओ, आई और ई, ये 3 मेरे पास वॉवल्स है। और अगर मैं कॉन्सोनेंट की बात करूं तो कॉन्सोनेंट है मेरे पास एफ, एल और एन। ठीक है, अब आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि मैंने ऑनलाइन क्यों काट दिया, क्योंकि ऑनलाइन में एन 2 बार रिपीट हो रहा था, उसको हम बाद में देखेंगे। जो रिपीट होते हैं उसमें थोड़ी सी चेंजिंग हो जाती है। तो लेट अस टेक ऑफलाइन। ठीक है, तो ऑफलाइन में जो मेरे पास वॉवल्स है वो है ओ, आई और ई, और कॉन्सोनेंट है मेरे पास एफ, एल और एन। ठीक है, नाउ अब मैं क्या चाहता हूं, मेरे पास जो जगह है वो 1 2 3 4 5 6 जगह। ठीक है, मैं चाहता हूं कि वॉवल्स सारे के सारे एक साथ देखें। ठीक है, वॉवल्स कौन कौन है? ओ है, इस वर्ड में वॉवल्स ओ है, आई है और ई है। मैं चाहता हूं ये एक साथ रहे, ये पूरा आप कंसीडर करोगे एक पैकेट, ये पूरा एक पैकेट है। ठीक है,
आंसर लिखने का तरीका सुनो। अब काउंट कैसे करेंगे, इस पूरे को एक पढ़ेंगे, 1 2 3 और ये पूरा एक काउंट करा जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 और ये पूरा एक 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई, पैकेट के बाहर कभी नहीं देखते, पैकेट के अंदर देखते हैं, ओके। तो पैकेट के बाहर कभी नहीं देखते, पैकेट के अंदर देखते हैं। पैकेट के अंदर है मेरे पास 3 वर्ड, ये 3 वर्ड इन 3 जगहों पर अरेंज हो सकते हैं 3 फैक्टोरियल वेज में, ठीक है। 4 फैक्टोरियल का आंसर आ गया 24, 3 फैक्टोरियल का आंसर आ गया 6, आंसर इज 144। यानी 144 वर्ड्स ऐसे होंगे, इस ऑफलाइन वाला जो है ना OFLINE, मैं OFFLINE नहीं लिखा क्योंकि OFF अगर लिखता तो F 2 बार रिपीट हो जाता, ठीक है। तो ये जो ऑफलाइन है, इस ऑफलाइन के लेटर्स का यूज करके 144 वर्ड्स ऐसे होने वाले हैं जिसमें वॉवल्स हमेशा साथ में आएंगे, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, लेट अस टेक अनदर वर्ड, लेट अस टेक अनदर वर्ड। मैं ले लेता हूं, आपको कोई वर्ड देते हैं, लेट अस टेक कोई ऐसा वर्ड ले लेते हैं जिसमें जो है वो लेटर वो रिपीट ना हो रहा हो। लेट अस टेक यासिर, लेट अस टेक यासिर, ठीक है। अगर मैं यासिर को ले लूं, अगर मैं यासिर को ले लेता हूं और इसमें ये कंडीशन लगाऊं कि यासिर वर्ड के लेटर्स का यूज करके ऐसे वर्ड्स बनाने हैं जिसमें वॉवल्स जो है वो साथ में आ जाए, तो आप बोलोगे सर वॉवल्स है ए और आई, यासिर के अंदर वॉवल 2 है, ए है और आई है, और कॉन्सोनेंट है वाई, एस और आर, ये मेरे कॉन्सोनेंट है, ठीक है। नाउ अब जगह कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 लेटर है ना, 1 2 3 4 5, जगह 5 है। अब मैं चाहता हूं वॉवल साथ में आ जाए, तो वॉवल है मेरा ए और आई, ये मैंने साथ में ले लिए, इसको मैं बोलूंगा एक पैकेट, ये मेरा एक पैकेट है। काउंट कैसे करते हैं, 1 2 3 और ये पूरा एक कंसीडर करा जाएगा, 1 2 3 और ये पूरा 4 फैक्टोरियल। पैकेट के बाहर नहीं देखते, पैकेट के अंदर देखते हैं। पैकेट के अंदर 2 लेटर है, 2 लेटर 2 जगहों पर कितने तरीके से आ सकते हैं, 2 फैक्टोरियल तरीके से आ सकते हैं। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 48, यानी 48 वर्ड्स ऐसे बनेंगे। यासिर के वर्ड से अगर हम लेटर को ले लेते हैं तो 48 वर्ड्स ऐसे बनेंगे जिसमें वॉवल हमेशा साथ में आ रहे हैं। तो याद रखिए वॉवल्स हमेशा साथ में आते हैं, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इस पूरे को एक पैकेट मानेंगे, ये काउंट करा, इस पूरे को एक काउंट करा, 1 2 3 और ये पूरा एक 4 फैक्टोरियल। पैकेट के अंदर देखा जाएगा, अंदर 3 वर्ड है, 3 वर्ड 3 जगहों पर 3 फैक्टोरियल तरीके से आ सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर क्वेश्चन ये होता कि वॉवल कभी भी साथ में नहीं आने चाहिए, तो इसका आंसर क्या दूंगा मैं, इसका आंसर दूंगा मैं टोटल वर्ड्स में से, टोटल वर्ड्स में से वो सारे वर्ड्स माइनस कर दूंगा जिसमें वॉवल्स साथ में आ रहे थे। ये सुनो, यही बात है ना। अगर मैं बोलूं वॉवल साथ में कभी नहीं आए, तो मैं बोलूंगा भाई टोटल वर्ड्स देख लो कितने, और टोटल में से वो सारे वर्ड्स माइनस कर दो जिसमें वॉवल साथ में आ रहे हैं। तो अगर टोटल में से वो सारे वर्ड्स माइनस कर दोगे जिसमें वॉवल साथ में आ रहे थे, तो आपके पास वो वर्ड्स बचेंगे जिसमें वॉवल साथ में कभी भी नहीं आएंगे, ओके। तो ऑफलाइन के जो टोटल वर्ड्स बन रहे थे अपने, वो कितने बन रहे थे, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर 6 जगहों पर 6 फैक्टोरियल वेज में आ सकते हैं, यानी 720 है ना। तो टोटल वर्ड आ रहा था अपने 720 और वॉवल साथ में आ जाए, ऐसे कितने वर्ड्स आ रहे हैं 144, तो 720 में से 144 माइनस कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। ठीक है ना। और 6 में से 576 आएगा, 576 वर्ड्स, ठीक कराए ना मैंने, 10 8 9 10 11 12 5, हाँ ठीक है। यानी ऑफलाइन वर्ड्स के जो लेटर है उसमें 576 वर्ड्स ऐसे जिसमें वॉवल कभी भी साथ में नहीं आने वाले। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। जिसको थोड़ा सा भी डाउट है और समझ में नहीं आया तो परेशान होने की जरूरत नहीं है,
कॉन्सोनेंट वाला केस लेकर के देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। ओके, तो उससे पहले इसको नोट कर लीजिए फटाक से। ओके, अब 6 हो गया, 7th, कॉन्सोनेंट शुड कम टुगेदर, कॉन्सोनेंट शुड कम टुगेदर, कॉन्सोनेंट हमेशा साथ में आने चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, कॉन्सोनेंट शुड नेवर कम टुगेदर, कॉन्सोनेंट कभी भी साथ में नहीं आने चाहिए। ओके, वर्ड अपना वही है OFLINE। ओ डबल एफ क्यों नहीं ले रहा हूं मैं, क्योंकि डबल एफ अगर लूंगा तो एफ रिपीट हो जाएगा, हमें ऐसा वर्ड चाहिए जिसमें रिपीटेशन नहीं है। ओके, नाउ कॉन्सोनेंट साथ में आ जाए तो 1 2 3 4 5 6, 6 जगह वोवल्स है मेरे पास, अगेन ओ है, आई है और ई है। कॉन्सोनेंट है मेरे पास, एफ है, एल है और एन है। ठीक है, मैं चाहता हूं कॉन्सोनेंट साथ में आए, यानी एफ, एल और एन ये साथ में आ जाए। तो ये साथ में आ गए, जगह कितनी हो गई, इसको पूरा एक काउंट करेंगे, ये एक पैकेट है पूरा, है ना, ये एक पैकेट है, काउंट करो जरा, 1 2 3 और ये पूरा 4, 4 फैक्टोरियल। पैकेट के अंदर कितने हैं, 3 लेटर है, 3 लेटर 3 जगहों पर 3 फैक्टोरियल। इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 24 इंटू 6 144। ठीक है, यासिर वाला एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हाथ के हाथ, ताकि क्लैरिटी आ जाए। यासिर में 1 2 3 4 5, ठीक है, मैं चाहता हूं कॉन्सोनेंट साथ में आ जाए, तो कॉन्सोनेंट है मेरा वाई, कॉन्सोनेंट है मेरा एस, कॉन्सोनेंट है मेरा आर, ये साथ में आ जाए, ये आ गए साथ में। काउंट कैसे करें, 1 2 और इस पूरे को एक काउंट करा जाएगा, 1 2 और ये पूरा 3, 3 फैक्टोरियल। पैकेट के अंदर देखा जाएगा, पैकेट के अंदर 3 लेटर है, 3 लेटर 3 जगहों पर 3 फैक्टोरियल, 6 6 6 6 36, यानी यासिर में 36 वर्ड्स ऐसे होंगे जिसमें कॉन्सोनेंट हमेशा साथ में आएंगे। अगर बोलता है कॉन्सोनेंट कभी साथ में ना आए, तो टोटल में से वो सारे तरीके माइनस कर देंगे जिसमें कॉन्सोनेंट साथ में आ रहे थे, कॉन्सोनेंट साथ में आ रहे थे। तो टोटल कितने थे हमारे पास, 720, और कॉन्सोनेंट साथ में आ रहे थे वो तरीके कितने थे, 144, माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा, वो होगा हमारा कॉन्सोनेंट कभी भी साथ में नहीं आएंगे। तो इंपॉर्टेंट ये चारों केस है, वॉवेल साथ में आ जाए, वॉवेल साथ में नहीं आए, कॉन्सोनेंट साथ में आ जाए और कॉन्सोनेंट साथ में नहीं आए। उम्मीद है इसमें क्लैरिटी आ गई होगी। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, तो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट पे बढ़ने से पहले मैं एक काम करता हूं, मैं एक दूसरा वर्ड देता हूं आपको जिसमें आपका लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, मेरे नाम में भी नहीं हो रहा है, लेकिन मेरा नाम जो है वो बहुत छोटा सा है। ठीक है, लेट अस टेक टीच। ठीक है, टीच, टी ई ए सी एच, लेट अस टेक टीच। ठीक है, अब इसमें अगर मैं आपसे पूछता हूं, 2 सवाल पूछूं, एक तो वॉवल शुड कम टुगेदर, वॉवल शुड कम टुगेदर, ऐसे कितने वर्ड बनेंगे जिसमें वॉवल हमेशा साथ में आ जाए। और एक सवाल पूछता हूं, कॉन्सोनेंट शुड कम टुगेदर, कॉन्सोनेंट शुड कम टुगेदर, ऐसे कितने वर्ड बनेंगे जिसमें कॉन्सोनेंट हमारे जो है वो साथ में आ जाए। तो अगेन कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5, मेरे पास 5 जगह, 1 2 3 4 5, वॉवल साथ में चाहिए, वॉवल ई है और ए है, तो ये ई हो गया, ये ए हो गया, साथ में चाहिए, ये आ गए साथ में। काउंट कैसे करेंगे, 1 2 3 और ये पूरा एक 4, 4 फैक्टोरियल
और पैकेट के अंदर कितने, दो, दो लेटर दो जगहों पर दो फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई 24 इंटू 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 48 वर्ड। यहां अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं, टी है, सी है और एच है, ये साथ में आ जाए, ये आ गए साथ में, काउंट करेंगे 1 2 और ये पूरा 3, 3 फैक्टोरियल, इसके अंदर कितने, 3, 3 फैक्टोरियल, 6 इंटू 6, इसका आंसर आ गया 36। उम्मीद है क्लैरिटी आ गई होगी आपको किस तरीके से कर रहे हैं। अभी घबराने की भी जरूरत नहीं है, हम नंबर ऑफ वर्ड सॉल्व करेंगे जब मैं रिपीटिशन वाला केस भी पढ़ा दूंगा, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं किस तरीके से होगा। ओके चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हो गया हमारा 8, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 और 10, ठीक है, 9 और 10, 9 वॉवल्स शुड कम, vowels should come at even places, vowels should come at even places, vowels even places पर आ जाए, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहां ले लेते हैं, vowels should come at odd places, at odd places, ठीक है। दो सवाल है और वर्ड अपना वही है, OFLINE, ऑफलाइन, वर्ड अपना वही है, ऑफलाइन, ठीक है। अब बात को ध्यान से सुनो, अब मैं क्या चाहता हूं, ऑफलाइन वर्ड में जो लेटर्स हैं अपने, उनका यूज करके कितने वर्ड्स ऐसे बनेंगे जिनमें वॉवल्स इवन प्लेसेस पर आने चाहिए। अब ये इवन ऑर्डर का क्या चक्कर है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इवन ऑर्डर का मतलब क्या है, अगर मैं नंबरिंग लूं 1 2 3 4 5 6, तो इवन प्लेसेस का मतलब क्या हुआ, इवन प्लेसेस का मतलब ये 2 4 और 6, ये इवन प्लेसेस का मतलब हुआ। बात समझ में आ रही है। अगर मैं चाहता हूं वॉवल इवन प्लेसेस पर आ जाए, तो मैं वॉवल को यहां रखना चाहता हूं, या तो 2 पे आ जाए, या 4 पे आ जाए, या 6 पे आ जाए। ओके नाउ हमारे पास वॉवल्स जो है वो है ओ, वो है आई और ई, और कॉन्सोनेंट जो है वो है एफ, एल और एम, ठीक है। अब वॉवल्स को इवन प्लेसेस पर रखने का मतलब है ये रहे वॉवल्स ओ आई, तो ओ आई और ई, यही तो चाहता हूं। तो याद रखिए, अब जरूरी नहीं है ओ आई ऐसी आएगा, हो सकता है ई इधर आ जाए, हो सकता है ओ इधर आ जाए, हो सकता है आई इधर आ जाए। इसका मतलब 3 वॉवल्स के लिए 3 इवन प्लेसेस हैं, और अभी स्टार्टिंग में बताया था 3 लोग 3 जगहों पर कितने तरीके से आ सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। उसी हिसाब से, उसी फंडे से, अगर ये 3 वॉवल है, ये 3 वॉवल इन 3 इवन प्लेसेस पर कितने तरीके से आ सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। क्लियर है बात, 3 वॉवल के लिए 3 जगह खाली है, तो 3 वॉवल 3 जगहों पर 3 फैक्टोरियल वेज में आ सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई। अब बचे अपने ये 3, ये आ जाएंगे ऑड प्लेसेस पर, तो ये बचे हुए 3 के लिए 3 जगह बची 1 3 5, तो ये 3 उन 3 जगहों पर 3 फैक्टोरियल वेज में आ जाएंगे। 6 इंटू 6 आंसर इज 36। 36 वर्ड्स हमारे ऐसे होंगे, 36 वर्ड्स हमारे ऐसे होंगे जिसमें वॉवल्स इवन प्लेसेस पर आएंगे, सेम एज ऑड 1 2 3 4 5 6। इस बार टारगेट कर रहे हैं हम 1 3 5। अब चाहते हैं ये जो वॉवल्स थे ओ आई ई, ये ऑड प्लेसेस पर आ जाए, तो सेम सिनेरियो, 3 लेटर हैं जो वॉवल है, वो वॉवल के लिए 3 ऑड प्लेसेस हैं, तो 3 लेटर यानी 3 वॉवल 3 ऑड प्लेसेस पर 3 फैक्टोरियल से आ गए, बचे हुए 3 लेटर बची हुई 3 प्लेसेस पर 3 फैक्टोरियल से आ जाएंगे। इसका आंसर भी कितना आएगा, 36 वर्ड ऐसे है। उम्मीद है क्लैरिटी आ गई होगी, समझ आ गया होगा कि इवन प्लेसेस पर और ऑड प्लेसेस पर बैठाने का मकसद क्या है। अब मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर कॉन्सोनेंट भी पूछ सकता था, मैं आपको कोई दूसरा वर्ड देता हूं और उसमें बोलता हूं, ये जैसे यासिर वर्ड हमने लिया था उसको लेते हैं, उससे पहले इसको नोट करिए, उससे पहले इसको नोट करिए, फिर यासिर वाले वर्ड में देखते हैं, वो देखते हैं क्या चेंजेस आएंगे। ओके
अब अगर ये समझ में आ गया हो तो मैं एक काम करता हूं, ऑफलाइन वर्ड ना लेकर के मैं वर्ड लेता हूं यासिर, ठीक है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए चेंजेस कैसे आ रहे हैं, ठीक है, चेंजेस कैसे आ रहे हैं, ये चीज क्लियर होना भी तो जरूरी है। अब देखो क्वेश्चन मेरा यही है, वर्ड में बदल देता हूं, वर्ड मैंने कर दिया यासिर, ठीक है। अब 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 वॉवल्स मेरे पास ए है और आई है, यासिर में वॉवल्स ए है और आई है, ठीक है, और कॉन्सोनेंट मेरे पास वाई है, एस है और आर है, ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है। अब मैं वॉवल्स को इवन प्लेसेस पर रखना चाहता हूं, इवन प्लेसेस मेरे पास कितनी है, ये इवन है 2 और ये भी इवन है 4, 2 ही तो इवन है, 2 और 4। वॉवल्स को रखना चाहता हूं, वॉवल्स कितने मेरे पास 2, ये 2 वॉवल 2 इवन प्लेसेस पर 2 फैक्टोरियल तरीके से आ जाएंगे, क्या सुनो भाई, हो सकता है आप ए और आई ऐसे लिख दो, या हो सकता है आप आई और ए ऐसे लिख दो, तो 2 वॉवल के लिए 2 इवन प्लेसेस खाली है, तो 2 वॉवल 2 इवन प्लेसेस पर 2 फैक्टोरियल से आ गए, ये 2 वॉवल बैठ गए, बचे ये 3 कॉन्सोनेंट, ये 3 कॉन्सोनेंट के लिए 3 जगह बची, तो 3 कॉन्सोनेंट 3 जगह पर 3 फैक्टोरियल वेज में आ जाएंगे, आंसर आ गया इसका 12, ठीक है। इसी चीज को अब आप यहां देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस बार वॉवल्स को ऑड प्लेसेस पर रखना चाहता हूं, यानी यहां यहां और यहां, ये मेरी ऑड प्लेसेस है, ठीक है। नाउ वॉवल मेरे पास सिर्फ ए है और आई है, बस सिर्फ 2 वॉवल है, और इन 2 वॉवल के लिए जगह कितनी अवेलेबल है, 3 जगह अवेलेबल है, ठीक है। इस बार जगह बढ़ गई, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा था, वॉवल भी 2 थे और इवन प्लेसेस भी 2 थी, तो 2 वॉवल 2 इवन प्लेसेस पर अरेंज करने 2 फैक्टोरियल वेज में कर दिए, है ना। इस बार क्या है, 2 वॉवल है लेकिन बैठने की जगह कितनी है, 3 है, ऑड प्लेसेस 3 है, 1 3 5, तो 3 ऑड प्लेसेस पर 2 वॉवल को अरेंज करना है, याद आ रहा है कुछ, परमुटेशन, 3 जगहों पर 2 वॉवल्स को अरेंज करना है, तो परमुटेशन का यूज होगा, 3 जगह 1 2 3, 3 ऑड प्लेसेस है, अरेंज का मतलब होता है पी, बैठाना कितने को है, इन 2 को, 3p2, जैसे ही आपने 3p2 लिखा, इस 3p2 का मतलब हुआ ये जो 3 जगह थी मेरे पास ऑड प्लेसेस, उन 3 जगहों पर 2 वॉवल अरेंज हो गए, 3p2 हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2 वॉवल अरेंज हुए, ये 2 वॉवल अरेंज हुए ए और आई, 3 लोग बचे मेरे पास, वो 3 कॉन्सोनेंट है, अच्छा ये 2 वॉवल 2 ही जगह पर बैठ पाए होंगे, जगह तो 3 थी लेकिन बैठे तो 2 ही जगह पर होंगे, यानी इन 3 कॉन्सोनेंट के लिए 3 जगह और बची, तो वो आ जाएंगे 3 फैक्टोरियल पर, बात समझ में आ रही है, 3 जगह थी, बैठने वाले 2 थे, तो मैंने क्या बोला, 3 जगह पर 2 लोगों को अरेंज करना है, यानी 3p2, बैठे तो 2 ही जगह पर होंगे, अब 3 कॉन्सोनेंट के लिए 2 जगह 3 जगह बची, तो 3 कॉन्सोनेंट 3 फैक्टोरियल से बढ़ जाएंगे, ये हमारा इसका आंसर हो गया 3p2 इंटू 3 फैक्टोरियल, या तो आप ऐसे छोड़ोगे, या आप चाहो तो एनपीआर का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, एनपीआर इज एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल, उससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल और 3 माइनस 2 इज 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर भी कितना आएगा, 36 आएगा, वैसे आप यहीं तक छोड़ो तब भी परफेक्ट है। तो ये टॉपिक था हमारा आज की क्लास का, डेट इज वर्ड अरेंजमेंट। अब हम कल क्या करेंगे, ये तो मैंने एक ही वर्ड से कराए, कल हम डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स लेकर के आएंगे और उससे ये सवालों को टारगेट करेंगे, और उससे पहले ऐसे वर्ड का वर्ड अरेंजमेंट भी सीखेंगे जिसमें लेटर आपके रिपीट हो रहे हैं, जैसे ऑनलाइन मैंने काट दिया था क्योंकि एन रिपीट हो रहा था, है ना, ONLIN ऑनलाइन हुआ, एजुकेशन हुआ, है ना, मिसिसिपी हुआ, ये ऐसे वर्ड है जिसमें लेटर रिपीट हो रहे हैं, तो ये और समझेंगे कि अगर लेटर रिपीट होता है तब हमारे आंसर्स कैसे आएंगे। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इसको शेयर करिए। और उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है, चाहे वो 11th का हो, अब 12th का भी आना स्टार्ट हो गया है, तो 11th और 12th का कंटेंट इस चैनल पर एक तो आपको पूरा मिल रहा है ना, आपको यहां से करने के बाद किसी दूसरी चीज की जरूरत ही नहीं है,
और ये पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी इसके कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जा रहे, ना कोई हिडन चार्जेस है, ना कोई ऐसे चार्जेस हैं जो आपको प्रोवाइड करने, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरा है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी आपके डाउट्स नहीं सॉल्व हो पा रहे, आप चाहते हो आप और नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि यहां पर टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है, ओके। अगर आप चाहते हो कि आप मुझसे या और टीचर से लाइव इंटरेक्शन करो या उनसे आपका इंटरेक्शन डेली हो पाए, आप नंबर ऑफ क्वेश्चन, पीपीटी, डीपीटी, टेस्ट सीरीज, किसी पर्टिकुलर एंट्रेंस के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हो, वो सारी चीजें अगर आप चाहते हो, तो हमारे पेड बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, ऑफलाइन मोड में भी है और ऑनलाइन मोड में भी है, आप उसमें अपने आप को एनरोल करा सकते हो, ओके। थैंक यू वेरी मच।